नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए जानते हैं बिहार की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, आप यह वीडियो किस शहर या जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपका हर कमेंट हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। पटना से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पटना से पहली बार नवी मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। यह नई सेवा 29 मार्च से शुरू होगी, जिससे यात्रियों को सफर में समय और सुविधा दोनों का लाभ मिलेगा। अब पटना से नवी मुंबई जाने के लिए बीच में फ्लाइट बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नई उड़ान का संचालन इंडिगो द्वारा किया जाएगा। इस पहल से व्यापार, पर्यटन और आम यात्रियों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। बिहार में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 26 मार्च के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने खासकर किसानों और खुले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। पेट्रोलियम क्षेत्र से आम जनता के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश भर में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पिछले कुछ दिनों से रसोई गैस की किल्लत को लेकर फैल रही अफवाहों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। मंत्रालय के ताज़ा अपडेट के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की डिलीवरी बिना किसी बाधा के जारी है। इस घोषणा के बाद लोगों के बीच गैस खत्म होने को लेकर जो डर बना हुआ था, वह अब काफी हद तक कम हो गया है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही सिलेंडर बुक करें। बिहार में पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को बड़ा प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। बिहार कृषि विभाग ने मगही और देसी पान की खेती के लिए अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को प्रति 100 वर्ग मीटर पर अधिकतम 11,750 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य पान की पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और राज्य में कृषि विविधीकरण को मजबूत करना है। इसके जरिए खासकर छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। सरकार ने 8वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए नई योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना और ड्रॉप आउट दर को कम करना है। इस योजना के तहत छात्रों को स्कूल आने जाने में सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल दी जाएगी। इसके अलावा ड्रेस और अन्य जरूरी खर्चों के लिए 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस पहल से खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे न सिर्फ उनकी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी, बल्कि शिक्षा के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ेगी और स्कूल छोड़ने की समस्या में कमी आएगी। बिहार के गया जी में रामनवमी के अवसर पर 26 और 27 मार्च को विशेष तैयारी की गई है। पर्व के दौरान निकलने वाली शोभा यात्रा और जुलूस को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। नई यातायात योजना के तहत 26 और 27 मार्च को दोपहर 1 बजे से शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यह प्रतिबंध जुलूस मार्ग और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुचारू आवागमन बनाए रखने के लिए लागू किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित रूट और समय का पालन करें ताकि पर्व शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके। सेना के एक विमान के उड़ान भरते ही क्रैश होने से बड़ा हादसा हो गया। विमान में कुल 125 लोग सवार थे, जिनमें से कम 66 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इस दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि दर्जनों यात्री अब भी लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रशासन और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के नियमों में अहम बदलाव किए हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नए नियमों के अनुसार अब सामान्य, गैर उज्ज्वला उपभोक्ता 25 दिन बाद और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी 45 दिन बाद दूसरा सिलेंडर बुक कर सकेंगे। पहले यह प्रक्रिया अधिक जटिल थी और कई तरह की पाबंदियां लागू थीं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर के मार्केट टाइप पर आधारित प्रतिबंध भी हटा दिए गए हैं। यानी अब उपभोक्ताओं को बुकिंग के दौरान पहले जैसी सीमाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
सरकार का कहना है कि इन बदलावों से सिलेंडर बुकिंग प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनेगी। साथ ही समय पर गैस उपलब्ध कराने में भी सुधार होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कैमूर में समृद्धि यात्रा के दौरान बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, उन्हें अब राज्य में ही काम के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार बिहार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में नए उद्योग स्थापित करने, निवेश बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर रोजगार मिले, जिससे पलायन रुके और बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़े।